हाँ जैन यार, मैं भी लीव कर रहा हूँ, हो गया। फायदा नहीं है आज की क्लास में। हाँ कर लो। हाँ भाई तो स्टार्ट। स्टार्ट हुआ। हाँ स्टार्ट हो गई है, बस कर लो तुम स्टार्ट। चलो करते हैं स्टार्ट, देखो भाई। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर होते हैं जो कि स्टोर कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। वेरिएबल्स आर द कंटेनर दैट कैन स्टोर सम वैल्यू। सही है। अब वो इंटीजर भी हो सकते हैं हमारे पास, इंटीजर वैल्यू यानी कि कोई उसके अंदर कोई नंबर भी हो सकता है हमारे पास, इंटीजर वैल्यू हो सकती है कोई। ए इज इक्वल्स टू 5। सही है। इस तरह से हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे चार हो सकता है हमारे पास, चार टाइप होती है। इसके अलावा हमारे पास होती है बुलियन टाइप होती है। सही है। और फ्लोट टाइप होती है। इसके अलावा हमारे पास डबल टाइप होती है। सही है। और इसके अलावा हमारे पास कौन सी टाइप होती है, स्ट्रिंग, STRNG स्ट्रिंग टाइप होती है हमारे पास। सही है। तो अब हर एक वेरिएबल के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सेव कर सकते हैं हम लोग। जैसे चार के अंदर हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर सेव कर सकते हैं चार के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम दिया बी इज इक्वल टू, कोई भी एक कैरेक्टर में सेव कर सकता हूँ उसके अंदर, जैसे मैंने के सेव कर दिया। सही है। अब मैं इसको फिर आगे जाके चेंज भी कर सकता हूँ और उसको मैं आगे जाके यूज भी कर सकता हूँ। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है। सही है। अच्छा, इसका मैंने बुलियन के अंदर मैं सिर्फ दो ही तरह की वैल्यू सेव कर सकता हूँ, ट्रू या फिर फॉल्स। दो ही तरह की वैल्यू सेव हो सकती है बुलियन के अंदर, ट्रू या फिर फॉल्स। तो कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बुलियन का इस्तेमाल हमारे पास क्यों मतलब जरूरी है? बुलियन का इस्तेमाल हमारे पास इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग को मालूम करना हो कि कोई बच्चा जो है उसके 50 से अबव मार्क्स हैं तो वो बच्चा पास है। सही है। अगर उसके 50 से अबव आए हैं तो वो पास है, इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू होनी चाहिए। और अगर 50 से बिलो है तो उसकी उसकी मतलब वो फेल है और उसकी उसकी जो बुलियन के अंदर वैल्यू आ रही है फॉल्स होनी चाहिए। तो इस तरह की वैल्यूज को हम लोग स्टोर करने के लिए बुलियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोट हमारे पास फ्लोट हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर? फ्लोट हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू प्लस पॉइंट, मतलब उसके अंदर पॉइंट्स पॉइंट्स में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं हम लोग। मतलब 5.69, 6.48, मतलब कोई भी पॉइंट के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं हम लोग फ्लोट के अंदर। 5.69 से ये इसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसका इस्तेमाल ही बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल परसेंटेज निकालने, अगर परसेंटेज निकाल रहे हो हम लोग तो परसेंटेज निकालते वक्त हम लोग के अंदर जो वैल्यूज आती है पॉइंट्स के अंदर आती है ना, वो तो तब हमारे पास इसका यूज है काफी। इसके अलावा डबल, हमारा डबल जो है फ्लोट की तरह ही होता है। अच्छा, यहाँ पर एरर दिखा रहा है। यहाँ पे क्यों एरर दिखा रहा है? फ्लोट डी इज इक्वल्स टू एरर दिखा रहा है क्योंकि जब हम लोग फ्लोट लिखते हैं ना डी तो उसको ये डिक्लेयर नहीं नहीं। पता चलता कि ये फ्लोट है कि डबल है। हाँ। सही है। अब यहाँ पर लास्ट एफ। में यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा। सही है। अब ये एरर खत्म हो गया हमारा। अच्छा, अब डबल की मान जावेद आ गया। अच्छा, डबल क्या होता है? डबल बेसिकली फ्लोट ही होता है, लेकिन ये अपने अंदर ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। सही है। फ्लोट ही होता है लेकिन अपने अंदर ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है ये। कुछ भी नाम दे दिया, इज इक्वल टू 8.64। और इसके अंदर हम लोग डी लास्ट में लिखते हैं, अगर लिखना चाहो तो। नहीं लिखना चाहो तो मिटा दो, कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग चार के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे ना के। सही है। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और डबल कोट्स का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि दिस इज अ ट्यूटोरियल। सही है। तो ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया मेरे पास। अब ये स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता था मेरे पास। सही है। ये स्ट्रिंग हो गया हमारे पास, सारे वेरिएबल्स हो गए और इनकी डिफरेंट टाइप्स हो गई। सही है। अच्छा, अब इनको अगर मुझे यूज करना हो तो यूज करने का तरीका यही है कि मैं समझ। मतलब इसको यूज कर सकता हूँ किसी तरह भी, जिस तरह का मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ फॉर इंस्टेंस। तो सिस्टम डॉट आउट, सॉरी सिस आउट। सही है। अरे क्यों आ रहा है? What the hell? तो उसको बेसिकली मैं प्रिंट करवा सकता हूँ किसी वैल्यू को और ये मेरे पास रिजल्ट जो है स्क्रीन पर शो हो जाएगा। एलन रह गया। क्या रह गया? एलन। प्रिंट का भी फंक्शन होता है ना इसके अंदर, वो क्यों चल एलन लाजमी नहीं होता, वो लाइन के लिए। रहा है? लाइन के लिए होता है वो। चलो इसको देखते हैं मेरे को समझ में आ गया वेरिएबल्स क्या होते हैं। समझ में आया वेरिएबल्स? वेरिएबल्स कंटेनर है, कुछ भी नहीं है बेसिकली, कंटेनर है यार ये।
जो अपने अंदर, जैसे कोई समझ लो बॉक्स एक टाइप का ही है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है, सही है। उस बॉक्स को हम लोग, उसकी बॉक्स की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, और उस बॉक्स को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं बिल्कुल, सही। और जो ये आइडेंटी, अच्छा जो उसके नाम होते हैं ना, ये वाले नाम जो आ रहे हैं, ये नाम, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स। और ये जो नाम है ना, ये जो नाम है, इनको हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी रख लें इनको नाम को। ये बेसिकली उस डब्बे का, उस बॉक्स का नाम है कि उसका हमको जब आगे जाके कॉल करवाना चाहते हैं तो किस नाम से कॉल कर रहा है उसको, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा टाइप कास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होती है? हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब हम लोग एक वेरिएबल टाइप से दूसरी वेरिएबल टाइप में अगर हमें जाना हो तो हम लोग किस तरह जाएंगे? जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट 5.69, सही है। तो मुझे अगर फ्लोट से इंटीजर के अंदर जाना हो या इंटीजर से मुझे फ्लोट के अंदर जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? तो ये इसका भी यूज होता है हमारे पास। जैसे अब मान लो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दी, इंटीजर इंटीजर 5 दे दिया, 5 इंटीजर, सॉरी इंटीजर, फिर भी नाम दे दिया इसका, इंटीजर h इक्वल्स टू 5.74, सही है। अब मैं इसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, एरर आएगा ना मेरे पास, देखो एरर आ रहा है यहाँ पर, एरर आ रहा है ना मेरे पास। तो ये मैं इसके अंदर एक इंटीजर के अंदर में एक फ्लोट वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास एरर आ रहा है। एक इंटीजर के अंदर एक फ्लोट वैल्यू स्टोर हो रही है, इस वजह से एरर दिखा रही है। तो यहाँ पे f भी लिख देता हूँ, तब भी एरर आएगा मेरे पास, सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इसकी टाइप कास्टिंग कर दूं, यानी कि मैं इसको जबरदस्ती मतलब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा दूं, तो फिर मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ वैल्यू को। अब मैं टाइप कास्टिंग यहाँ पर कैसे होती है? डबल ब्रैकेट्स डालेंगे यहाँ पर, सही, और यहाँ पर INT लिख देंगे, सही। अभी टाइप कास्टिंग हो गई, मतलब मैंने इस वाली चीज को जबरदस्ती इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करा और फिर इसके अंदर स्टोर करवा दिया, इसके अंदर स्टोर करवा दिया, सही है। अच्छा, अब इसको इस तरह की टाइप कास्टिंग को हम लोग बोलते हैं नैरो टाइप कास्टिंग। इस तरह की टाइप कास्टिंग को बोलते हैं नैरो टाइप कास्टिंग। और एक टाइप कास्टिंग होती है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऑटोमेटिकली कैसे होती है? जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट, FLOAT, सही है। फ्लोट लिखा मैंने, फ्लोट लिखने के बाद यहाँ पे कोई भी नाम लेता हूँ, f ले लिया मैंने, इसका नाम f इज इक्वल्स टू 8 ले लिया मैंने, सही है। अब मैंने यहाँ पे जब 8 लिया ना, तो ये हालांकि था तो इंटीजर, लेकिन ये इसको कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली फ्लोट के अंदर और फिर स्टोर करवाएगा इसके अंदर। ये ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होगी इसके अंदर, सही है। अच्छा, इसको रिजल्ट देख लेते हैं एक बार ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। system.out. एरर क्यों दे रहा है ये? syntax identifier, क्यों एरर आ रहा है बताओ भाई, आइडेंटिफाई करो यार। आफ्टर दिस टोकन syntax on the token dot, अरे तो फजूल का एरर दे रहा है क्या है इसमें? मैं अगर का फाइल बनाता ना, बैक टू साइड, इस नाम से बनाऊं फाइल, आपने कुछ किया ही नहीं है, एरर क्यों आएगा? कोई समझ नहीं आ रहा, चेक करते हैं ना। शायद पैकेज क्लास आ रहा है मेरे पास से। मैं देखते हैं यहाँ पे क्या लिखूं, डेमो लिख देता हूं, डेमो डॉट जावा। अभी भी एरर आ रहा है डॉट, भाई अलाउ कर दो यार उबैद को। चला तो है, लाओ भाई कर दिया, लाओ। मेरी एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों, हालांकि वजह नहीं है कोई आने की इसकी एरर। एक काम करते हैं फिर, कंपाइल कैसे करें इसके? एरर दिखा रही भाई, टेक्नो कैनन 12 एयर आया, कोई कर दूं, लाओ जवाब, हाँ हाँ कर दो, जवाब। कर दो, कर दो यार, कर दो, कर कोई दो। ना अपना ही होगा। अपना ही, अपनी है। फिर सही है, अब तो जल्दी करो। क्या करना था मुझे यार,
तो चेक करना पड़ेगा एरर, तुम्हारे 5 मिनट वेट करोगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। कलर ओवर कर दो। अच्छा, हमारे पास एरर इसलिए आ रहा था यहाँ पर कि हमने यहाँ पर मेन क्लास को बनाया नहीं था सही, और मेन क्लास के बिना हम लोग सिस्टम को प्रिंट आउट कर रहे थे, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट हाँ कर रहे थे। मैंने भी यही कहा था तुम्हें। इस वजह से हमारे पास अभी क्रैश हो गया किसी में। शर्मा आप तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया। भाई यार जवाब क्रैश हो गया पीसी, क्रैश हो गया जी पीसी यार, ब्लू स्क्रीन आई, क्रैश हो गया। क्या मतलब? क्रैश हो गया, आवाज आ रही है उसके अंदर से, अब पता नहीं क्या हुआ, ऑन ही नहीं हो रहा अभी। पीसी पीसी क्रैश हो गया। अबे यार, चलो तुम एक काम करो, व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाता तुम हूँ। स्टार्ट करो क्लास यार, तुम दे दो ना। नहीं नहीं, तुम व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमें किसके सुनो, ऊपर? सुन तो लो। अच्छा भाई, आगे था। तो यहाँ पर हम लोग को मेन क्लास, वो मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा लाजमी। ठीक है भाई, इसके अंदर हम लोग जो काम करेंगे ना वो हमारे पास चलेगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फॉर का लूप देख लेते हैं क्या होता है। फॉर का लूप देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, फॉर के लूप का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर इनिशियल चीज आएगी, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब वो फॉर का लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अभी इंटीजर आई हमने 0 रखा हुआ है तो 0 से स्टार्ट होगा। आई कब तक चलेगा, वो यहाँ पर कंडीशन आएगी हमारी, आई को चलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 10 तक। क्या मसला है? ये शो हो गई। अच्छा देखो इधर आसान नहीं करो, स्टॉप चला दो वापस से। अच्छा ये देखो यहाँ पर आई हमारे पास कितना है, लेस देन 10, यानी कि ये लूप चलेगा हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा ये, और ये लेस देन 10 चलेगा, यानी कि 9 तक चलेगा ये लूप। 9 के बाद जब ये आएगा वापस से ऊपर तो ये नहीं चलेगा, फिर रुक जाएगा। और ये इंक्रीमेंट बता रहा होता है कि हर बार जो है आई को प्लस करना है। इसको हम लोग एक बार रियल लाइफ में देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सही है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, आई लिखता हूँ, सही है। सर ऑडियो अवेलेबल नहीं है, अबे भाई ऑडियो अवेलेबल लिखने तो दो। बोल बोल के लिखे यार।
नींद आ रही है। ये मत चल, उसको चलाने दे, पहले रुक जा अभी। कौन था ये बदतमीज? हाँ, एक मिनट ना, हमारी एज 18 डालनी है, वो जब 17 होगी तब बोलो। आवाज नहीं आ रही यार तेरी से। जब 18 डाल वाले लूप में तो कंडीशन ये है कि अगर वो 7 राहिल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बहुत स्लो आ रही है आवाज। ज्यादा बराबर होगी तो फिर वो बोलेगा कि देखो हमने उसको ये बोला कि उसकी एज 17 से, तो वो ये बोलेगा कि वेट इज नॉट एज इज नॉट वैलिड, तो हमने वहाँ पे 18 डाला था ना, अब 16 डालने, तो उसको कोई मसला ही नहीं हुआ। अब 16 डालेंगे तो फिर वो शायद कुछ हाँ। बोलेगा। राहिल, राहिल हम्म दोबारा से एक्सप्लेन कर दे शुरू से। शुरू से एक्सप्लेन करो भाई, शुरू से। सामा को बोलो, सामा ज्यादा अच्छा प्रोग्रामर है, बोलने चलो का काम अच्छा, सामा का है। करो करो समझ। चलो अच्छा, ठीक मैं है, कर रहा हूँ। सेकंड वाली फाइल में जाओ, बताता पहले हूँ। वाले फाइल में आइए, बताओ। सेकंड वाली फाइल देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, पब्लिक क्लास माई क्लास के नाम से। सही है। फिर इसके बाद हमने एक इंटीजर लिया, इंटीजर ए। सही है। फिर हमने उसी नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया, मतलब जो हमारी क्लास का नाम था ना, उसी नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर की देखो कोई रिटर्न टाइप नहीं है, हमने पब्लिक ऐसे रख दिया। इसके अंदर पब्लिक नहीं भी रखे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हमने यहाँ पर एक पैरामीटर दिया। पैरामीटर क्या था? इंटीजर बी था पैरामीटर। सही है। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया? ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब जो हमारे पास पुराना, मतलब जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, जो भी वैल्यू इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर पास हो, वो उस वाले वैल्यू, उस वाले वेरिएबल को मतलब दे देगा ये। यहाँ तक क्लियर है? सही है। फिर आगे रहते हैं यहाँ पर, नीचे आओ। वॉइड, फिर हमने वहां पर एक क्या किया, हमने एक फंक्शन बना दिया वॉइड माय मेथड के नाम से। सही है। और उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू, मतलब इंटीजर पास नहीं करा है, क्या कहते हैं, कोई भी पैरामीटर नहीं दिया उसके अंदर। फिर वो फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। उस फंक्शन के अंदर अब क्या लिखा हुआ है? इंटीजर ए इज इक्वल्स टू ए। अब ये छोटा वाला ए कहाँ से आया? अच्छा, ये हमने इधर ही डिक्लेयर किया, ऊपर से नहीं आया, हमने इधर ही डिक्लेयर कर दिया। इंटीजर ए इज इक्वल्स टू ए। सही है। फिर क्या कहा हमने? हमने कहा इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 17, यानी कि अगर यहाँ पर जो ए हमारे पास छोटा वाला ए ना, ये अगर छोटा हो 16 से, 17 से छोटा हो या 17 के बराबर हो, तब ये कंडीशन रन होगी। 17 से छोटा हो या 17 के बराबर हो, तब ये कंडीशन रन हो जाएगी हमारी। अब अभी यहाँ पर फिलहाल हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी, आगे जाके करेंगे। अच्छा, ये हमने कंडीशन बना दी, हम आगे रहते हैं अब। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट फाइल में आ जाओ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक और हमने बनाई है पब्लिक क्लास, मेन माई क्लास 2। इसके अंदर हम लोग अपना मेन फंक्शन डालेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। सही है, यहाँ तक आ गए? अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया माई क्लास। ये कहाँ से आया? सेकंड वाली क्लास से, प्रीवियस क्लास से आया। माई क्लास, यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये माई ऑब्जेक्ट की जगह मैं कुछ भी ले सकता था, यहाँ पे नाम, यहाँ पर नाम कुछ भी ले सकता था मैं। मैंने माई ऑब्जेक्ट ले लिया। माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू माई क्लास। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 16 लिखा है हमने। यहाँ पे 16 क्यों लिया हमने? क्योंकि हमने वहां पर कहा हुआ था कि पैरामीटर जो होगा हमारा, पैरामीटर इंटीजर होना चाहिए कोई, इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको क्या कहते हैं वो लिया, 16 लिया। अच्छा, यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। अब जब यहाँ पे 16 पास होगा ना, इसी वाली फाइल में रहो, इसी वाली फाइल में रहो। अच्छा, 16 पास किया हमने। 16 पास करने के बाद दूसरी फाइल में ना, यहाँ पर तो यहाँ पर इधर आएगा ये। अबे बाबा क्यों जा रहे हो उधर भाई? इधर आ जा यार, उस वाली फाइल में जाओ, आए तो हम लैंड उस हो वाली जाओ। फाइल के अंदर जाओ। बस इधर रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। कंप्यूटर बिदक अच्छा, गया। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर 16 पास करा हमने। 16 पास करने के बाद वो वैल्यू इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगी। 16 इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगी। यहाँ पर आने के बाद वो मिल जाएगी ए को, 16 वैल्यू, 16 वैल्यू ए को मिलेगी। ए को मिलने के बाद, अच्छा यहाँ पर एक गलती करी हमने भाई। क्या गलती करी है बताओगे जरा राहिल? हमने एक गलती क्या करी है, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्ट, मतलब अभी ए को वैल्यू मिल गई, लेकिन हमने चेकिंग कंडीशन जो हमने, मतलब एक फंक्शन बनाया ना हमने वॉइड वाला फंक्शन रन ही नहीं करा हमने। मतलब बना तो दिया हमने, लेकिन उसको रन तो नहीं करा ना हमने, चलेगा ही नहीं वो तो। जब वो
चलेगा तभी वो चेक करेगा कंडीशन को जाके। ये देखो भाई, इसको हम ये वाले एक इसके बराबर बोल दो। अबे भाई हमने चलाया नहीं है ना उसको, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट तो बना लिया हमने, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट को हमने चलाया नहीं अभी। तो अभी वो मेथड को भी कॉल करूँ? हाँ मेथड को कॉल करना पड़ेगा तभी वो फंक्शन चलेगा हमारा, और तभी कंडीशन को जाके चेक करेगा वो डॉट। ऊपर से 16 हटा दो फिर। नहीं वो लगा रहेगा, वो लगा रहेगा, वो कंस्ट्रक्टर है, वो नहीं डालोगे तो एरर रहेगा। अब चलेगा ये, और रिजल्ट भी देगा अच्छा, हमारे पास ये। फाइल को सेव कर दो। कंस्ट्रक्टर बनाया था तो मेथड की क्या जरूरत थी? कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है डिफॉल्ट फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली चल जाए। अभी राहिल साहब ने अपनी कोडिंग करी है तो उन्होंने क्या कहते हैं दोनों चीजें बनाई हैं, सिंगल में भी कर सकते थे काम हम लोग। लंबी करने की सही आदत है। पड़ी हुई है। अच्छा इधर आओ तो यार उसको ये चलाओ, पब्लिक कंपाइल पब्लिक करो दोनों ज्यादा फाइल को जगह और क्यों फिर लिखा एक हुआ है? फाइल पब्लिक रन का करो। क्या मतलब है ये? पब्लिक अगर नहीं भी लिखते तो कोई पब्लिक का मसला नहीं मतलब आता, है पब्लिक अवामी का यार। मतलब पब्लिक मतलब तुम अवामी, पहले हो इनिशियल ना हो सुनो। एक ही बात है। हाँ पब्लिक का मतलब है अवामी। हमारे में भी कोई है पब्लिक। चलो चल पब्लिक गया, लिख सकते क्या हो, रिजल्ट वाइट भी आया? लिख सकते हो तुम। एरर आ गया भाई, एरर हो गया है, पकड़ो एरर। माई क्लास डॉट जावा लिख दिया ना, माई क्लास टू डॉट जावा, जावा नहीं आ क्लास में, जावा लिखो, माई क्लास टू लिखो खाली बस, जावा माई क्लास टू बस, बता दो फिर। हाँ चलो हाँ आ गया। क्या आया? यूर एज इज नॉट वैलिड, मतलब तुम्हारी एज जो है वैलिड नहीं है। अब तुम यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा दो थोड़ी, वैल्यू 18 कर दो। अब यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने कोई रिजल्ट रखा ही नहीं, वरना एल्स के अंदर कंडीशन डाल दो यहाँ पर, एल्स यू आर अलाउड टू गो इनसाइड, क्योंकि अब ऊपर वाली कंडीशन मैच नहीं करेगी तो इस वजह से नीचे वाली कंडीशन एल्स वाली चल जाएगी। अबे भाई ब्रैकेट्स तो लगाओ। नहीं चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ब्रैकेट वैसे लगाने चाहिए। हमें तो रटवाया गया है, नो समझ भाई, आपको तो पता है। वेलकम, सही है। अब ये रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए 18 की हमने वैल्यू पास करी है ना, तो ये वाला रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। राइट पे अरे उसमें सिखाते ना विजुअल पे। सर बिल्कुल जाते नहीं। ये तुम्हें किसने बताई टेक्निक वाली, स्टैटिक वाली? भाई ने बताई है ये स्टैटिक वाली टेक्निक, किसने बताई है? जावा सी स्टैटिक डॉट जावा। भाई देखो अब उसने 18 डाले। हाँ सामा भाई, ये तो बताओ स्टैटिक का। स्टैटिक का मतलब है कि जितनी भी फाइल्स होंगी ना उस वाले फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल होंगी ना वो सब एक साथ कंपाइल हो जाएंगी। अरे शाबाश, ये भी सही है। आया यार जो भी करवाना इजी मेथड से करवाना यार। भाई करवाना ही नहीं सबसे पहले तो। उबैद भाई बोले, उबैद भाई बोले। अरे बॉस बोल रहा हूँ, अभी घर आया हूँ यार। सही रिजल्ट आ गया भाई, वेलकम टू FUST आ गया रिजल्ट, क्योंकि हमने 18 वैल्यू पास करी ना। अच्छा यहाँ पर तुम्हारे समझ में आई कोई बात या कंफ्यूजन है? कुछ देख लो जरा वापस से, समझ लो एक बार फिर से, जाओ उसमें फाइल में जाओ, बता रहा हूँ वापस बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? किसी को कोई मसला है? बता दो भाई, मसला है तो कोई। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। किसकी? मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, राहिल की। अच्छा वापस से एक बार समझ लो यार। देखो भाई यहाँ पर क्या करा हुआ था हमने, एक क्लास बनाई थी हमने, क्लास के अंदर हमने कंडीशन रखी हुई थी एक, बेसिकली कंडीशन क्या कह रही थी, अगर वेरिएबल ए जो है हमारा ये लेस हो 17 से, अगर छोटा हो, मतलब कोई छोटा बच्चा अगर हमारी वेबसाइट में घुसने की कोशिश करे, 17 साल से छोटा हो बच्चा या 17 साल के बराबर हो,
तब हमारे पास होगा कि यू आर नॉट अलाउड या यू आर नॉट वैलिड। और अगर वो 18 साल का हो या 18 से बड़ा हो तो हम लोग उसको कहेंगे यू आर वेलकम टू द FUSTSC। सही है, बस ये हमारी कंडीशन काम कर रही थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। और सही, एक बार सही तरह से कोड देख लो, अब फैक्टोरियल वाला सर बनाएंगे ये हम। उस टाइप की वेबसाइट्स के लिए होता है, गॉट इट गॉट इट। हाँ सर उस सर वाली वेबसाइट के लिए सर ये। प्लीज सर, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। हाँ सर मैं अच्छा अच्छा बनाऊंगा। राहिल कॉपी पेस्ट करो कोड, पूरा नहीं लिखना। क्या करूँ? ये रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप होती है हमारे पास। अच्छा स्टैटिक की बात करें ना, तो इस ये जो हमने बनाया ना, हमने इसके साथ स्टैटिक नहीं लिखा हुआ अभी फिलहाल, तो हम लोगों को इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको चलाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट। ये कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नहीं समझा पाऊंगा इसमें यार मैं। नहीं क्या भाई? तो ये जीरो जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया और फिर 10 आ गया। सही है। एंड 10 तक क्यों आया रिजल्ट खाली हमारे पास, क्योंकि हमने जो पैरामीटर में पास करी थी वैल्यू वो 10 थी हमारे पास, इसलिए 10 तक चला। ये 100 कर देता तो 100 तक चलता मेरे पास ये। अच्छा अब मुझे कह दें अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ इसका प्रोग्राम, क्या कहते हैं, अगर मैं ऑड का बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं एक चीज में चेंजेस करूंगा, आई की वैल्यू में 1 से पास कर दूंगा, आई की वैल्यू को 1 कर दूंगा मैं यहाँ पर, आई की वैल्यू 1 कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा बन जाएगा प्रोग्राम, ये उसका बन जाएगा, क्या कहते हैं, ऑड का। ऑड का बन जाएगा। 1 आएगा प्रिंट होगा, फिर 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये ऑड इवन का प्रोग्राम हमने बना लिया। अबे सालों सही तरह से तो पढ़ा लो। ये किसने बोला? देखो भाई उत्तर भी आ गया, जीरो अब इधर आप प्रोग्राम ना समझा। ये अच्छा यहाँ पर देखो भाई, ये क्लास बनी हुई है हमारे पास लर्निंग के नाम से, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर n के नाम से। सही, उसके बाद एक फॉर का लूप बना हुआ है हमारे पास, जो कि चलेगा i से स्टार्ट होगा। सही, और वो चलेगा n टाइम, मतलब n तक चलेगा वो लूप, क्योंकि हमने कहा है i इज लेस देन एंड इक्वल टू n। और फिर उसके आगे हमने कंडीशन दी हुई है, इंक्रीजिंग कंडीशन बोलते हैं उसको, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, यानी कि i जो है हर बार 2 के हिसाब से बढ़ना चाहिए। i पहले जो भी वैल्यू होगी उसकी इनिशियल, उसमें 2 इंक्रीज हो जाएंगे। सही, इसमें हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अगर मैं 3 कर देता तो 3 बार इंक्रीज होता वो। सही है। अब तो इसके अंदर क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। सही है। और फिर हमने नीचे हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया उसका। ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से बनाया है, लर्निंग उसामा इज इक्वल टू न्यू लर्निंग, क्योंकि क्लास का नाम हमारा क्या था, लर्निंग, इस वजह से ऑब्जेक्ट हमने इस तरह बनाया है। ये ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है हमारे पास। यहाँ पर उसामा लिया था मैंने, ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ भी ले सकता था, उसामा ले सकता हूँ, माई ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, मर्जी है वो। सही है। फिर ऑब्जेक्ट मतलब उसामा डॉट माई मेथड लिखा मैंने। माई मेथड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि फंक्शन मेरा माई मेथड के नाम से था। और उसके अंदर मैंने अच्छा यहाँ पे फिर उसामा डॉट माई मेथड, और इसके अंदर हमने वैल्यू पास करी 10। सही, अब ये मतलब हमारा जो चलेगा हमारे पास, टेन पास हो जाएगा हमारे पास। मतलब वॉइड से पहले, वॉइड माई मेथड जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अगर मैं स्टैटिक लिख देता, स्टैटिक STA तो ये मेरा फंक्शन किस तरह का बन जाता, लिखो जरा, स्टैटिक लिखो उसके आगे। आगे बोला था मैंने, चलो ये सही है। अच्छा इसकी वजह से आगे पीछे लिखना था, और वर्ड सी पहले लिखना चले फिर।
अच्छा, अब स्टैटिक का फायदा क्या होगा हमारे पास? स्टैटिक का फायदा ये होता है हमारे पास, अपने हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इतनी लंबी हमने क्वेरी करी, ऑब्जेक्ट बनाया पहले, फिर उसको मतलब सामा डॉट माई क्लास से हमने कॉल करा ना उसको, अब हमने स्टैटिक बना दिया ना इसको, अब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम लोग डायरेक्टली कॉल कर लेंगे, चल जाएगा ये। कैसे? यहाँ पे इस मेथड का नाम डायरेक्टली लिखो अब तुम, इस मेथड का नाम डायरेक्टली लिखना है तुम्हें। क्या था? माई मेथड, और उसकी वैल्यू पास कर दो, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे अब स्टैटिक की वजह से। माई मेथड, और इसके अंदर क्योंकि वैल्यू पास करना पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है तो वैल्यू देना पड़ेगी उसको लास्ट में। चलो उसको चल जाएगा ये। चल गया एरर आया। आई जो कंडीशन तो 0 बस चाहिए। ध्यान समझ में आया? ये हमारे पास काम होता है किसका? स्टैटिक का, कि हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगर एक बार हमने किसी फंक्शन को स्टैटिक कर दिया तो उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं फिर हम लोग। सही है, स्टैटिक वाला काम भी हो गया। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं ना। अच्छा, फैक्टोरियल बनाते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल में क्या हो रहा होता है? फैक्टोरियल के अंदर जो भी हमने वैल्यू पास करी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने वैल्यू पास 4 करी, सही है, तो क्या होगा फैक्टोरियल के अंदर? वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, वो अपने से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई विद 3 होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये हमारे पास फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है। तो अब इसी प्रोग्राम को हम लोग चेंज करेंगे और उसको फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बनाएंगे। बस यहाँ पे हमें फॉर के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। क्या चेंजेस करना पड़ेंगी? इंटीजर आई इज इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? स्टार्ट उस वैल्यू से होना चाहिए जो हमने वैल्यू पास करी, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 1 होता है ना हमारे पास फैक्टोरियल। तो हम लोग n से स्टार्ट करेंगे इसको, मतलब i की वैल्यू हो जाएगी n, जो हमारे पास मेथड में पास होगी। सही है, इधर आ जाओ। अब ये i का लूप कब तक चलेगा? 1 तक चलेगा। ये स्टार्ट हो रहा है 1 तक जाना चाहिए, 4 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 1, तो हम लोग उसको 1 तक लेके जाएंगे। सही है, 1 लिखो यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन हमारी कंडीशन खराब हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा हुआ है? i इज लेस देन n इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे कंडीशन चेंज करना पड़ेगी थोड़ी सी, i इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 1 करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर होगा n जो होगा वो बड़ा होगा ना, कैपिटल होगा, जाहिर सी बात है, तो इसकी चेंज करना पड़ेगी वैल्यू। सही है, अब यहाँ पर इंक्रीजिंग कंडीशन बढ़ाएंगे हम लोग। इंक्रीजिंग कंडीशन यानी कि किस तरह से वो लूप चलेगा हमारा। अब हमें किस तरह चाहिए लूप? हमें चाहिए रिवर्स में चाहिए हमें, मतलब 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? आई आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, नहीं, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, मतलब आई जो है आई माइनस 1 कर दो ना, आई हर बार एक बार डिक्रीज होगा। सही है, ये बन गया हमारे पास फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब हमें यहाँ पे कुछ करना भी पड़ेगा काम अंदर, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पर? कि हम लोग उसको रिवर्स में हमें करवाना है, तो हम लोग एक काम करेंगे सबसे पहले। अच्छा, एक और काम करना पड़ेगा हमें, एक हमें वेरिएबल लिखना पड़ेगा ऊपर, जिसके अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर करवाएं फैक्टोरियल की। ये तो फॉर का लूप की वैल्यू स्टोर करेगा ना सारी, तो हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि फैक्टोरियल का रिजल्ट स्टोर करे हमारे पास। एक और वेरिएबल बना लेंगे हम, किसी भी नाम से बना लेते हैं, फैक्टोरियल के नाम से बना लो, या फैक्ट के नाम से बना लो, या एफ के नाम से बना लो। टाइप उसकी होगी इंटीजर होगी या फिर फ्लोट भी रख सकते हैं, मर्जी है हमारी। स्ट्रिंग नहीं रख सकते उसकी टाइप, क्योंकि स्ट्रिंग में तो मसला आएगा, क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू है ना। सही, अच्छा, इसको हम लोग इनिशियलाइज भी कर दें। अभी तो हमने डिक्लेयर किया है ना, ये इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। इंटीजर s इज इक्वल टू 1 कर देते हैं इसको। सही है, 1 से मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू 1 होगी, इसकी 1 कर दो। सही है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या काम करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर, इससे पहले स्टेप में एक काम कर लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से पहले एक काम कर लो यहाँ पर, इधर
एंटर करो, इसके ऊपर काम करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के ऊपर काम करना है, मतलब यहाँ पर एक स्पेस लेके आओ ना, एंटर करके। हाँ अब इधर करो, s इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई विथ i, s मल्टीप्लाई विथ i, सही कॉलन। अच्छा, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को फैक्टोरियल का रिजल्ट जो चाहिए वो आखिर वाला रिजल्ट चाहिए ना हमें, यानी कि 4 मल्टीप्लाई हो जाए 3 से 3, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 1, इसका जो रिजल्ट हमारे पास है उसका आंसर चाहिए ना हमें। तो हम फॉर के लूप के बाहर करेंगे इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को फॉर के लूप के बाहर निकाल देंगे हम। और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम लोग s की वैल्यू पास करेंगे, मतलब s का रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास। अच्छा, अब हम लोग इसको चलाएंगे, हमारे पास स्टैटिक प्रोग्राम बना हुआ है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे चल जाएगा हमारे पास ये, सही है। अच्छा, 15 का फैक्टोरियल काफी बड़ा हो जाएगा तो हम लोग छोटा फैक्टोरियल लेंगे, 4 लेंगे, सही है। फैक्टोरियल का काफी बड़ा हो जाएगा, उसके लिए हमें इंटीजर टाइप चेंज करना पड़ेगी। फिर फाइल को सेव कर देते हैं और फिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा। यहाँ पर एरर आया हमारे पास, क्या एरर आया, स्टैटिक वेरिएबल। अच्छा, एक गलती करी हमने, इसको स्टैटिक कर दो वेरिएबल को, वेरिएबल हमारे पास स्टैटिक नहीं है, इसमें एरर आ रही है, इसको स्टैटिक कर दो, वेरिएबल को भी स्टैटिक कर दो, सही। अब चलो चल जाएगा। सही हो गया हमारे पास, हम लोग जावा लर्निंग करेंगे इसको, और हमारे पास जो फैक्टर्स का 4 का रिजल्ट आना चाहिए, मतलब 4 फैक्टोरियल का रिजल्ट आना चाहिए, 4 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लाई विद जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 आता है 4 का फैक्टोरियल। 4 मल्टीप्लाई विद 3 कितना होता है, हाँ सही सही आ रहा है। अच्छा, 5 का फैक्टोरियल देखो, 5 का फैक्टोरियल 720 आनी चाहिए मेरे ख्याल से। वन ट्वेंटी है, सही है, 120 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए रिजल्ट, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था रिजल्ट। 5 मल्टीप्लाई विद 4 कितना होता है, 20, 120 आना था। 60 मल्टीप्लाई विद 2, सही सही आ रहा है रिजल्ट। तो 120 फैक्टोरियल का आना प्रोग्राम था, हमारा सही बन 5 गया का फिर, अगर सही 120 है। रिजल्ट आ रहा है तो बस सही है, सही रिजल्ट बन गया हमारा, सही ना। ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया, हमने किसके लूप, इसको हमने फॉर के लूप से बनाया प्रोग्राम को ना। अब हम लोग इसको रिकर्जन से ही बना सकते थे, सही है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और काम करते हैं अभी। ये फॉर का लूप समझ में आ गया कैसे बना हुआ ये, सही है। अब हम लोग एक काम करते हैं, कोई और प्रोग्राम बताओ जरा, वो बनाते हैं। सोचने दो मुझे थोड़ा सा ना। अच्छा, स्क्वायर रूट का बनाते हैं प्रोग्राम, सही है। स्क्वायर रूट का नहीं, सॉरी, स्क्वायर का, मतलब कोई भी यूजर ने वैल्यू पास करी, यूजर ने कहा फॉर एग्जांपल n की वैल्यू उसने बोला कि 10, तो मुझे 1 से मतलब प्रिंट करवाना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर मुझे दिखाने हैं यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, अपने फॉर का लूप चेंज करना पड़ेगा हमें, फॉर का लूप चेंज करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, मैं 1 से चेक करना चाह रहा हूँ ना, 1 मतलब 1 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर 2 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर 5 का। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू, फॉर के अंदर i इज इक्वल पास हो जाएगा 1 से स्टार्ट, और मेरी कंडीशन कहाँ तक जाएगी, अब मेरी कंडीशन बढ़ रही है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कंडीशन चेंज करना पड़ेगी, i इज लेस देन n इक्वल टू n, मतलब n तक मेरा चलना चाहिए ये,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, अब स्क्वायर का बना रहे हैं हम लोग प्रोग्राम, सही है। और ये अब इंक्रीजिंग होगी कंडीशन, इसको मैं i प्लस प्लस भी कर सकता था, सही है, i प्लस प्लस कर दोगे तब भी चल जाएगा, उसका मतलब होता है कि एक प्लस हो रहा है i के अंदर हर बार, सही है। अच्छा, अब ये नीचे हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट जो बाहर लिखा होता है ना उसको अंदर ले आओ, का भी आना चाहिए, 4 का भी आना चाहिए, सही है। और इस वाले को हटा देंगे, s इज इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई बाई, सही है, हट गया। और यहाँ पर i कर देंगे प्रिंट एलन के अंदर, सही। अब वैल्यू मैंने 5 ही रखी हुई है इसके अंदर, मतलब जब मैंने पास करा हुआ माई मेथड 5 ही रखा हुआ है इसको मैंने, तो अब ये चलाएंगे ना इसको, तो 1 का स्क्वायर भी, अच्छा अभी स्क्वायर नहीं करा हमने, करो स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करेंगे इसको, आई को अगर अपने आप से मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग, अगर आई को अपने आप से मल्टीप्लाई कराते हैं तो स्क्वायर बन जाएगा ना वो, आई को अगर अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से तो क्या आता है, 1 आता है। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, 4 आता है। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आता है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ ऊपर कर लो वो काम, सही है। आई मल्टीप्लाई, अच्छा इसको स्टोर भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपना, तुमने आई को मल्टीप्लाई करवा दिया आई से, तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होगा, आई मल्टीप्लाई विद आई स्टोर भी तो होगा रिजल्ट कहीं ना कहीं, वो एस के अंदर कर लेते हैं स्टोर, आई मल्टीप्लाई विद आई और एस के अंदर कर लो रिजल्ट स्टोर, शुरू में एस लिखना पड़ेगा इसके, एस इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई विद, सही है। और एस की वैल्यू प्रिंट तो करो, तुम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो अभी, सही है, कैपिटल है स्मॉल एस, चलो अब इसको चला दो, चल जाएगा ये, अब अच्छा हाँ सही चला, चल जाएगा ये प्रोग्राम। एक गलती करी है हमने, एक गलती करी है इसमें, एक गलती अभी रिजल्ट आएगा हमारे पास, आएगा इसमें, क्या आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 सही आया, सही है, सही है। ये हमने बना लिया स्क्वायर का प्रोग्राम, मतलब स्क्वायर चल रहा है हमारे पास 5 तक, 5 के स्क्वायर तक लास्ट वाला आंसर आया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई विद 5 कितना होता है, 25, सही है। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं, अच्छा एक और फॉर लूप से प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है, अच्छा एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, कौन सा बनाऊं यार, फॉर के लूप से कोई प्रोग्राम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एक मिनट। फैक्टोरियल वाला हो गया, अच्छा सर ने जवाब कौन कौन से प्रोग्राम बनवाए थे, फैक्टोरियल वाला बनवाया था, प्राइम नंबर वाला बनवाया था, और क्या बात, यार वो करवाया था, प्राइम नंबर भी करवाया था। और इसके अलावा ये प्राइम नंबर करवाया था, फैक्टोरियल करवाया था, यही करवाया था, और वो एरिया वाला, अच्छा ये फैक्टोरियल वाला समझ में आया, फैक्टोरियल और ये समझ में आया, स्क्वायर वाला ये तो आ गया, एरिया वाला, आ गया ना, हाँ। आ गया। अरे प्राइम नंबर बनाते हैं, लेकिन प्राइम नंबर से पहले हमें एक और बनाना पड़ेगा ताकि समझ में, अच्छा एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर दो जरा, फॉर के लूप को कमेंट कर दो जरा, फॉर के लूप को कमेंट कर दो जरा फिलहाल। अब फॉर का थोड़ा बहुत यूज करना आ गया ना, अब हम लोग इफ की कंडीशन का जरा यूज करना सीख लेते हैं, क्योंकि जो प्राइम नंबर है ना हमारे पास, प्राइम नंबर दोनों मतलब चीजें चाहिए होंगी उसके अंदर। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि एक स्टूडेंट है हमारे पास जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया अपना ना, अगर उसका रिजल्ट जो है वो 50 से अबव है, यानी कि उसका उसका रिजल्ट आया वो 50 से अबव है तो वो बच्चा पास है, अगर उसका रिजल्ट जो है 50 से कम है तो वो बच्चा फेल है हमारे पास। तो बना लो यहाँ पर एक इफ कंडीशन, बना लो इफ मतलब इंटीजर एन जो हम लोग पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे ना माय मेथड की, वो हमारे पास
उस बच्चे का n उस बच्चे का रिजल्ट है भाई। इफ n इज लेस देन n, 50 से कम हो, 50 भी हो तब भी हम उसको पास करेंगे। सही है, अगर 50 से कम है तो वो बच्चा फेल है हमारे पास। तो यहाँ पे इक्वल तुमने लिखा हुआ है तो 50 लिखेंगे, इक्वल लिखना फिर हम यहाँ पे n इज लेस देन 50 होगा, क्योंकि वो बच्चा अगर 50 आ गया उसको तो वो बच्चा पास है, फेल नहीं है फिर वो बच्चा। n इज लेस देन 50। सही है, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी कंडीशन। कर दिया 51, तो फिर वो 50 में भी आएगा, 51 में ही फेल हो जाएगा। अब सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर 50 से उसके लेस होंगे मार्क्स तो वो क्या होगा, फेल, यू आर फेल्ड। अगर लेकिन 50 से अबव हो फिर क्या हो, फिर वो पास हो जाए, तो वो एल्स के अंदर आएगी कंडीशन, इसके नीचे। 50 से अबव होंगे तो वो बच्चा पास हो जाएगा, 50 से लेस होंगे तो वो फेल हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास हम अभी 52 का वैल्यू, इस वजह से वो बच जाएगा हमारे पास। सही, यू आर पास। लेकिन अगर उसकी 50 से कम हो रिजल्ट तो फिर फेल होगा वो बच्चा। सही है, ये हमारे पास इफ ऐसी कंडीशन भी हो गई, तो जरा एक बार चेक कर लो। वसीम तो चला गया, शायद वसीम चला गया। हाँ अभी तो खामोशी है। राइट भाई, ऐसा ना यार करो फिर सही है। तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। अच्छा इधर आओ, ये समझ में आ गया, जो अब यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। प्राइम नंबर की पहले तुम्हें सोचना पड़ेगी लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अंदर ही आते हैं, खाली अपने से छोटे नंबर में नहीं आते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग 2 को देख लें तो 2 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, लेकिन और उससे छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। 1 को हम लोग नहीं लेते प्राइम नंबर, 1 को नहीं मानते हम लोग। सही है, अगर 4 की बात करते हैं तो 4 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपने से छोटे से डिवाइड, अच्छा टू 4 नहीं सॉरी, से 5 की बात करते हैं। अगर 5 जो है, 5 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपने से छोटे से डिवाइड हो रहा है किसी से, 4 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और 1 से तो 1 को मानते नहीं हम लोग ना, तो 1 तक चलेंगे। और अगर 9 की बात करें, 9 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपने से छोटे से भी डिवाइड हो रहा है। 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स 7 जो आपसे डिवाइड हो, सही, 7 की बात कर लेते हैं, 7 प्राइम नंबर है। 11 इसके अलावा 11 13 की बात कर लेते हैं, 11 13। लेकिन अगर हम लोग 14 की बात करें तो 14 प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि वो 2 में भी आ रहा होता है। सही है, अगर अपने से ज्यादा किसी में भी आ जाए ना वो तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी कंडीशन बनाएंगे अब। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर का लूप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा ना हर एक नंबर को। 20
अच्छा ये फॉर का लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा इसका? इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग रिवर्स लेंगे, मतलब उल्टा लेंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये काम करते हैं, नॉर्मली लेते हैं, उल्टा नहीं लेते ना। 2 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 2 से होगा, क्योंकि हमें आखिर में कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है ना, हमें हमें 2 तक वैल्यूज को चेक करना है। खामोश क्यों हो गए भाई?